Good morning, students of class 8. Welcome back to the poem part 4. This is part 4, as I taught you 3 parts of this poem. This is part 4. 1, 2, 3 has been completed. You can watch those videos, then you have to watch the 4th videos. Okay, now let's start. Poem name, as you know, I wandered lonely as a cloud, and the poet is William Wordsworth. So let's start. For oft, first word. For oft when on my couch I lie. For oft means often, aksar. Often. Aksar. On my couch. Couch here means sofa. सोफा है ना, फॉर सिटिंग, घरों में बैठने के लिए जो होता है आप जानते हैं. तो इट्स मीनिंग इज सोफा. काउच मीन्स आई लाई. लाई मीन्स लेटना. तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ऑफन, अक्सर जब मैं अपने सोफे में लेटता हूँ. ठीक है, कौन कौन लेटता है? पोएट. ओके, पोएट जो है यहाँ क्या करता है? लेटता है अक्सर. इन वेकेंट. वेकेंट मीन्स खाली. इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड. ठीक है, इन वेकेंट खाली समय में, इन पेंसिव मूड. पेंसिव मीन्स यहाँ हो जाएगा सैड. जब वो उदास होता है, जब वो उदास होकर खाली समय में, जब वो अपने घर के सोफे में बैठता है. कहाँ बैठता है? सोफे में बैठता है. ठीक है, तो सोफे में जब वो खाली मूड में वहाँ बैठता है तब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन देखिए, क्लियर है? 2 लाइन. फॉर ऑफन, अक्सर, व्हेन इन माई काउच, जब वो सोफे में बैठता है खाली समय पर, उदास मूड में, तब क्या होता है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. दे फ्लैश, फिर से यहाँ दे जो है डिनोट किया जा रहा है डैफोडिल्स को, फ्लावर्स को, वो सीन को, वो वैलीज को, उस लेक को जो उस दिन वो गया था, है ना. ऑल ऑफ सडन वो उस वैलीज में जो देखा था, वो सीन उसे उसकी इनवर्ड आई यानी आंखों के गहराई में, है ना, आंखों की गहराई में, इनवर्ड आई, आंखों की गहराई में उसे क्या हो रहा है? दिखता है. वो फ्लैश होता है. फ्लैश, आप कभी कोई मूवीज़ देखे होंगे. मूवीज़ में कोई सीन, इंसिडेंट ख़त्म होने के बाद वो सीन उसकी आंखों में बार बार आता है, फ्लैश. तो उसी तरह से यहाँ पे वो सीन जो है डैफोडिल्स का फ्लैश हो रहा है पोएट की आंखों में, जब वो खाली मूड में होता है, जब वो उदास मूड में होता है, खाली समय में होता है, तब वो सीन उसकी आंखों में आता है. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. और वो क्या कर देता है फिर? फुलफिल. ब्लिस मतलब फुलफिल, भर देता है, ऑफ सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन को. सॉलिट्यूड यहाँ लॉनलीनेस हो जाएगा, अकेलापन. ठीक है, लॉनलीनेस. तो उसके अकेलेपन को क्या कर दे रहा है? भर दे रहा है खुशी से. क्या, कौन सा, क्या भर दे रहा है? वो डैफोडिल्स का वो सीन जो उसने वहां देखा है. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स. और तब मेरा दिल विथ प्लेजर, खुशी से भर जाता है उस सीन को देख करके. कवि यहाँ कह रहे हैं कि उस सीन को देख करके मेरा दिल जो है खुशी से बाग बाग हो जाता है, भर जाता है. वो मेरा पेंसिव मूड, वो मेरा उदासी मूड जो है ख़त्म हो जाता है. वो मेरा खाली समय जो है वो भर जाता है, अच्छे से गुजरता है वो समय.
घर में सोफे में बैठ के। एंड द लास्ट लाइन इज एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी, मेरा हार्ट भी नाचने लगता है खुशी से। किसके साथ? डैफोडिल्स के साथ। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम इन अ वेल वे। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार हम लोग सरसरी नज़र से एक बार पूरे पोएम का एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज द बेस्ड ऑफ ए मेमोरी ऑफ एन आउटिंग विथ हिज सिस्टर एंड कॉन्स्टेंट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वो अपने सिस्टर्स, कुछ फ्रेंड्स, देखिए कॉम्पेनियन यहाँ दिया हुआ है, कुछ फ्रेंड्स एंड डोरेथी, उसको वाइफ को यहाँ यूज किया गया है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था डोरेथी वाइफ को यूज किया गया है, ठीक है। तो डोरेथी के साथ वो कहाँ गए थे? बाहर लेक में। वो लेक इंग्लैंड में है, वुल्स वाटर लेक। मैंने आपको बताया था दिस पोएम विल ऑलवेज रिगार्डेड एज ए क्लासिक फॉर इट्स ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता का, नेचर। इसमें नेचर का, सुंदरता का, ब्यूटिफिकेशन का जिक्र किया गया है कवि के द्वारा विद द यूजेस ऑफ एवरीडे लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये एक लिरिक्स पोएम है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। लिरिक्स पोएम में इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, तो कवि ने कोशिश किया है। मैं एक फिर से एक कंप्लीट रिवीजन कर दे रहा हूँ इस पोएम का, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन ना रहे। फटाफट। आई वंडर्ड, फर्स्ट लाइन है, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स एंड वेल्स एंड हिल्स। वेल्स के मीन्स वैलीज, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। एंड वेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड एंड a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। ये था। तो मैं घाटियों में, कवि जो है क्या कर रहा था? घाटियों में इधर उधर घूम रहे थे, है ना, भटक रहे थे। और किधर? घाटियों के ऊपर, है ना, कैसे बादलों की तरह तैर रहे थे। अपने आप को बादलों से तुलना किया है, बादलों की तरह तैर रहे थे। और अचानक उन्होंने डैफोडिल्स के क्राउड को देखा और बिसाइड द लेक, लेक के बगल में था। एंड बेनेथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे जो है सो क्या कर रहा था? डैफोडिल्स डांस कर रहा था, है ना, फ्लटरिंग एंड डांसिंग कंटिन्यूअस। और स्टार्स के जैसा वो कंटिन्यू, तारों के जैसा वो कंटिन्यू साइन कर रहा था, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। और वो मिल्की वे में, आकाशगंगा में टिमटिमा रहा है तारों के जैसा, ठीक है। एंड द स्ट्रेच, जो पूरा नेवर एंडिंग लाइन, पूरा नेवर एंडिंग लाइन में फैला हुआ है, मार्जिन ऑफ द बे, झील के किनारे तक। एंड 10,000 एट अ ग्लांस, एक झलक में वो लगभग 10,000 फ्लावर्स को देखता है कवि, ठीक है। टूजिंग देयर हेड्स, जिसमें वो अपना माथा हिला रहा है। एंड स्प्राइटली डांस, और वो नाच भी रहा है, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट है द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड स्पार्कलिंग। इसमें क्या है कि वेव्स भी जो है वहाँ डांस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे कहीं सुंदर डांस जो है डैफोडिल्स का डांस का, फ्लावर्स का लग रहा है। वेव्स, लहरें भी वहाँ, है ना, लहरें भी वहाँ छलछला करके पानी वहाँ गिर रही है ना, वो लहरें भी उछल रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आउटडिड। एक मीनिंग, इसका मीनिंग शायद मैंने लास्ट पार्ट थर्ड में नहीं बताया था। आउटडिड कहें परफॉर्म, परफॉर्म मच बेटर। यहाँ पे डैफोडिल्स फ्लावर जो है परफॉर्म कर रही है मच बेटर, ठीक है, परफॉर्म। यहाँ पे डैफोडिल्स के फ्लावर जो है मच बेटर, लहरों से कहीं ज़्यादा परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा से चमक रही है। स्पार्कलिंग मीन्स चमक रही है, वेव्स इन द ग्ली, है ना। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, उससे ज़्यादा बेहतर, उस लहरों की सीन से ज़्यादा बेहतर लग रहा है डैफोडिल्स का सीन। अ पोएट कुड नॉट बी गे, और वहाँ पोएट को और वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है? हैप्पीनेस आ रहा है, खुशी मिल रहा है। इन सच अ जोगन कंपनी, एक चेयरफुल कंपनी उसे मिला है, एक चेयरफुल कंपनी में इसे मिला है ना। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट, और वो लगातार उसे वहाँ देखता रहा, और उसे क्या मिला? और उसे फाइनली वहाँ पे क्या मिलता है? एक ऐसा धन मिलता है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, बहुत जो है खुशी, हैप्पीनेस वहाँ से मिलता है, बहुत अच्छा उसे लगता है कवि को, ठीक है। और लास्ट में हम तो बहुत अच्छे से समझा ही दिए। फॉर ऑप्शन, अक्सर, फॉर ऑफन, अक्सर जब वो अकेले में बैठता है खाली समय में, तो खाली मूड में, तब वो सीन उसके दिमाग में फ्लैश होता है और अकेलेपन को भर देता है खुशी से। एंड द हार्ट विथ प्लेजर,
है ना, एंड डांसेज, खुशी से भर जाता है उसका दिल और खुशी से नाचने लगता है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। वर्ड मीनिंग आप जो है सो नीचे जा कर के PDF फाइल में, अगर आप बुक खरीद लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बुक नहीं खरीदे हैं तो आप PDF फाइल में वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। इसका नोट्स भी बनाते जाइए, लिखते जाइए, याद करते जाइए आप लोग। वांडर्ड, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पैराग्राफ में है वांडर्ड। एक बार वर्ड मीनिंग का भी हम लोग कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर का, एंड द चैप्टर वुड बी फिनिश, दिस पोएम विल बी फिनिश्ड। ओके, यस, वांडर्ड, वांडर्ड वॉकड इन अ लीजरली और एमलेसली, बिना एम के इधर उधर भटकना मैंने बताया था। वांडर्ड मीन्स फ्लटरिंग, फ्लाइंग अनस्टेडली और होवरिंग बाई फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, है ना, उड़ना इधर उधर, अनस्टेडली बिना एम के, स्ट्रेट। उसके बाद स्प्राइटली, लाइवली यहाँ दिया हुआ है एकदम जिंदा दिली रूप से। यहाँ हैप्पीली हमने इसका मीनिंग बताया था स्प्राइटली का, ठीक है। गेज, टकटकी लगा करके देखना एक जगह, ठीक है, एक जगह टकटकी लगा करके देखना। सॉलिट्यूड, अकेलापन, लॉनलीनेस मैंने बताया अभी। वेल्स यानी वैलीज, घाटियाँ। जॉकन, एक चीयरफुल कंपनी, एक फ्रेंड। पेंसिव, इंगेज्ड, है ना, इंगेज्ड इन डीप, है ना, यानी उदासी समय में बैठना, कभी अकेले में बैठते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग हो गया। नेक्स्ट सेशन इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, है ना, वो एक पार्ट में हो जाएगा, लास्ट पार्ट, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट। सो द poem is completed now, the poem has been completed now. So thank you, bye.